जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 13वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। संत के दुखन ते मुख भवे, संत के दुखन काग जीव लवे। सत्यवादी इंसान जो अपने परिवार में, घर में सुखी बसता है। संत जो धर्म की राह पर चल रहा है, उस पे बिना वजह के दोष लगाया जाए, निंदा की जाए, बदनाम किया जाए, ये तो निंदा करने वाला निंदा करके खुद ही जीवन भ्रष्ट कर लेता है। उसका चेहरा उस काक के जैसा हो जाता है जो गंदगी खाता है और सारा दिन काए काए करता रहता है। ऐसा करके वे भले इंसान का, संत का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, पर इस रोग के कारण खुद बीमार हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, विकारी हो जाता है। संतन कै दुखन सरप जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगद जोन किरमाए। और इतना ही नहीं, जो संत के दुखन करता है वे सांप की जोन में जाता है। इससे भी छोटी त्रिगर जोन भाव छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के जोन में जाता है। संगत जी, मर कर कहाँ जाएंगे, क्या होगा, क्या पता। लेकिन जीते जी हम निंदक बन जाते हैं तो हम अपने जीवन को कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं, अर्थात गंदगी वाले विचारों में ही मन को गंदा कर लेते हैं। और हम इतने जहरीले हो जाते हैं कि हमारे विचार सांप की तरह औरों को डसते हैं, पर वे भूल जाते हैं कि वे ऐसा करके खुद कितने जहर से भर चुके हैं। ये वे जान नहीं पाते और ये जहर ही उन्हें धीरे धीरे मारता है, उसकी आत्मा को खत्म करता जा रहा है। संतन कै दुखन तृष्णा मही जलय, संत कै दुखन सब को छलय। जब विकारों की बात आती है, अवगुणों की बात आती है, जब हम एक बुरे विचार में फंसते हैं तो साथ में दूसरे अवगुण भी अपने आप आते चले जाते हैं। ये बुरी संगत का असर होता है। इसलिए गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि संत की निंदा करने वाला निंदा के जहर से तो मारा ही जा रहा है और ऊपर से उसे तृष्णा रोग भी लग जाता है, जो मन को आग की तरह जलाता है। और तृष्णा के साथ छल करने का रोग भी आ जाता है। भाव औरों को धोखा देने वाला भी निंदक बन जाता है। इसलिए इन सभी रोगों से बचना है तो निंदा करनी छोड़ दो। गुरु की वाणी से जुड़कर मन से निंदा वाला अवगुण दूर करो, क्योंकि यदि ऐसे ही बने रहे तो संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए। यदि हम ऐसे ही निंदक बने रहे, भले मनों पर दोष लगाते रहे, साधु संत महात्माओं पर निंदा करते रहे, तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा। उनका जितना तेज है उतना ही रहेगा, पर हमारा तेज प्रताप सब नष्ट हो जाएगा और हम नीच कहलाएंगे। संत दोखी का थाऊ को नाही, नानक संत भावे ता ओए भी गत पाही। संत का दोखी का निंदा करने का कारण कोई सुख का सहारा नहीं बनता, क्योंकि निंदक ने अवगुण इकट्ठे करके जीवन को नष्ट कर लिया है। पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि वे अब भी बदलने को राजी हो जाए। यदि उसे समझ आ जाए कि वे निंदा करनी छोड़ना चाहता है, खुद का जीवन सुधारना चाहता है, तो हे सुधरने वाले मन, तू गुरु की शरण में जा। क्योंकि यदि संत गुरु चाहे तो वह निंदक के दुख दूर करके उसे निंदा से निकालकर उसे परम गति प्रदान कर देता है, उसे प्रभु गुण देता है, जो उसे दोबारा निंदा में जाने नहीं देता। तो संगत जी, आजकल हर इंसान इस रोग से पीड़ित है, पर मुश्किल ये है कि वे बदलना नहीं चाहता। हम रोज किसी की निंदा करते हैं, पर बाद में कभी ना कभी सोचते हैं कि निंदा नहीं करनी चाहिए थी, ये सही नहीं, पर छूटती नहीं। पर संगत जी, ये अपने आप नहीं छूटती। जब हम गुरबानी पढ़ेंगे, मन में गुरबानी के गुण आएंगे,
तो निंदा वाला स्वभाव खुद ब खुद चला जाएगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। संगत जी, यहीं पर 13वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।